वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथ ही एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और साथ ही हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय डियर सब्सक्राइबर और सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है वैसे स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए एसएससी के माध्यम से, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये शानदार वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर यानी जेई का वैकेंसी है। ठीक, कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ये वैकेंसी आई। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ये वैकेंसी है और इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी गई है। ये 12 अगस्त का नोटिफिकेशन है साथियों। और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का जो डेट है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 12 अगस्त से 2 सितंबर 2022 तक ये डेट है। जेई का पोस्ट है, काफ़ी शानदार पोस्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिलेगा आपको। और जूनियर इंजीनियर का पोस्ट काफ़ी एक तरह का लग्जरियस लाइफ आप जी सकते हैं जेई के माध्यम से। तो जूनियर इंजीनियर किस किस डिपार्टमेंट से निकला है? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सारे फैकल्टी के माध्यम से जेई की वैकेंसी निकली है। और इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दिया गया है और लास्ट डेट है हमारा 2 सितंबर 2022। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो एग्जामिनेशन आपका होगा वो एग्जामिनेशन का भी एक संभावित डेट दे दिया गया है जो नवंबर 2022 में संभावित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट डिसाइड नहीं है लेकिन नवंबर में इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास समय बहुत कम है। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, 2-3 महीने समय, 3 महीना आपके पास समय है। आप आराम से तैयारी करके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी शानदार जॉब है ये, काफ़ी शानदार जॉब है। और इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है देख लीजिए, डिटेल ऑफ पोस्ट। जो पोस्ट है उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया, किस किस डिपार्टमेंट्स में है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है आपको, कहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि रोड बनती है बॉर्डर एरिया में से, बीआरओ बनाती है। तो बीआरओ में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के लिए वैकेंसी है। फिर इसके बाद सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भी सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए है। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की वैकेंसी है। ये सारे यहाँ पे पोस्ट का डिटेल दिया गया है। और टोटल लगभग 9 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये वैकेंसी आई है। आप देख पा रहे हैं 9 ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये वैकेंसी आई है टोटल। इसके साथ ही आगे दी गई है रिजर्वेशन के बारे में क्राइटेरिया है। इसके बाद जो डिसेबिलिटीज लोग हैं उनके लिए क्या क्या प्रावधान रहने वाली है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातें कही गई है। हम लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। आगे एलिजिबिलिटी दिया गया है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। इसके अलावा एज दिया गया है, एज आप अच्छा से देख लें कि आप इस एज कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। बीआरओ वाली जो वैकेंसी है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कहा गया है कि 30 ईयर चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर। इसी प्रकार CPWD में अगर आप हैं तो वहाँ पे 32 ईयर तक हैं तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। फिर सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए भी एज लिमिट जो है 30 ईयर रखी गई है। अलग अलग आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म डालना चाहें आप देख लें आपका संबंध किससे है। अलग अलग सबका अपर एज लिमिट दे दिया गया है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया गया है मैक्सिमम। इसी प्रकार साथ ही ये भी कहा गया है, अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में आते हैं, अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, PWD हैं, PWD OBC हैं, तो आपके लिए फिर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एज में रिलैक्सेशन अगर आप SC और ST हैं तो 5 ईयर, और OBC हैं तो 3 ईयर, और PWD अनरिजर्व है तो 10 ईयर का आपको एक्सपीरियंस नहीं मतलब एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप बिलोंग करते हैं SC ST से और SC ST के लिए अपर एज लिमिट अगर 30 दिया गया है तो वहाँ पे अगर 30 दिया गया मैक्सिमम, तो आप 35 तक के भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप OBC के हैं और अपर एज लिमिट 30 दिया गया है, अपर एज लिमिट अगर 30 है, अगर आप OBC के हैं तो 3 साल उसमें प्लस करिए, यानी आप 33 ईयर के भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बातें यहाँ पे कही गई, यानी एज में आपको छूट दी जाएगी इन सब क्राइटेरिया में। अगर आप आते हैं, किसी में भी आते हैं, जहाँ पे 9 क्राइटेरिया दिया गया है, इस 9 में से अगर आप किसी में भी हैं आपको एज रिलैक्सेशन का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार
आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे एक्स सर्विसमैन किसको कहा गया है उसका पूरा डेफिनेशन दिया गया है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन का भी पोस्ट है, एक्स सर्विसमैन को एज में भी छूट दी गई है। इसके अलावे यहाँ पे जो एजुकेशनल उसका होना चाहिए एलिजिबिलिटी, उसके बारे में कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल यानी BRO में के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। अगर आपका बीटेक नहीं है तो 3 ईयर डिप्लोमा भी है तो चलेगा, लेकिन आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा। 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा। इससे आपको क्या होगा, अगर आप बीटेक नहीं भी हैं तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। अगर आप बीटेक हैं तो कोई बात नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बीटेक नहीं है और डिप्लोमा किए हैं तो आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। यहाँ पे जो A नंबर और B नंबर दिया गया है, इन दोनों क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा, मैंने आप पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। यही क्राइटेरिया यहाँ पे दी गई है। अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे भी वही दिया गया है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी, वो तो सिविल के लिए था, ऊपर हम लोगों ने देखा सिविल के लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो है वहाँ भी आपके पास बीटेक होनी चाहिए। और बीटेक अगर नहीं है तो डिप्लोमा में आपको 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ भी चाहिए। BRO का क्राइटेरिया ये है। इसी प्रकार CPWD में कहा गया है कि आपके पास डिप्लोमा भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। CPWD में आप डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अपने इस जो क्वालिफ़िकेशन है एलिजिबिलिटी के लिए उसे आप देख लें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को अच्छे से देख लें। पॉज करके आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए MEW मतलब मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में उसकी दी गई। यहाँ पे देखिए टोटल लगभग 22 नंबर तक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ इनके लिए एलिजिबिलिटी दी गई है। डिप्लोमा इन क्या कहा गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ भी इसमें भी आपका बीटेक नहीं मांगा गया है। इसी प्रकार साथियों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लास्ट डेट 2 सितंबर है, यहाँ पर भी मेंशन कर रखी है। लास्ट डेट 2 सितंबर 2022 है। इसके पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन कर देना चाहिए। अंतिम समय का वेट नहीं करना साथियों, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, काफ़ी शानदार। तो अप्लाई आप कैसे करेंगे वो सारा अप्लाई क्राइटेरिया दिया गया है, तो वो आप पढ़ लेंगे अच्छे से। और जो फ़ी है, फ़ी बहुत ही नॉमिनल फ़ी लग रहा है, आप देख पा रहे हैं। फ़ी 100 मात्र लग रहा है। 100 आपको पेड करना है। इसी प्रकार और जो इम्पोर्टेंट्स बातें, हाँ एग्जामिनेशन सेंटर, आप एग्जामिनेशन सेंटर्स में से इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। ये सारा एग्जामिनेशन सेंटर्स है, उसका कोड भी दिया गया है। और जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे रीजन भी दिया गया है। अगर आप सेंट्रल रीजन अप्लाई करते हैं मतलब आपकी पोस्टिंग बिहार उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, और उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार अगर आप ईस्टर्न रीजन में अप्लाई करते हैं तो आपका इन सब क्षेत्रों में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, इन सब क्षेत्रों में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। जॉब का जो पूरे ऑल इंडिया लेवल जॉब है, तो आपको जिस भी रीजन से अप्लाई करना है आप कर सकते हैं साथियों। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में कहा गया है कि आपका 2 पेपर में एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा साथियों, ये पेपर 1 आप देख पा रहे होंगे 50 और यहाँ पर 100, यानी पेपर 1 आपका 200 सब्जेक्ट का होगा। पेपर 1 200 में क्या क्या रहने वाला है, पहला रहेगा रीजनिंग, दूसरा रहेगा जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स, और तीसरा रहेगा आपका पेपर से रिलेटेड ये रहेगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। आपको यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के आंसर देना है, और ये 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो दूसरा पेपर है जिसका कभी डेट अनाउंस नहीं है, इसका तो नवंबर में कहा गया कि पेपर 1 ये नवंबर में हो जाएगा, लेकिन पेपर 2 जिसका भी डेट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, पेपर 2 रिटन एग्ज़ाम होगा। और इसमें आपका जो पेपर है उससे क्वेश्चन आएंगे, और ये रिटन एग्ज़ाम होगा। ये 300 नंबर का रहेगा और ये 2 घंटे का रहेगा। मेन एग्ज़ाम यही है, एक तरह से कह सकते हैं PT और मेन है ये। तो इम्पोर्टेंट सभी चीज़ों को हम लोग मेंशन कर चुके हैं, देख चुके हैं साथियों। इसी प्रकार अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये था बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स। और इंडिपेंडेंस डे के दिन आप सभी साथियों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है,
आप इसे जाया ना करें, ज़रूर फॉर्म भरें और सफलता पाएँ। एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।